कभी एक ज़माना था जब मर्द मर्द हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो बात बिल्कुल भी नहीं रही है। अगर हम लोग देखें हमारे ग्रैंडफ़ादर और फादर वाली जनरेशन को, तो वो थे असली मर्द जिन्होंने एक्चुअल में लाइफ में कुछ किया। क्योंकि उनकी जो जनरेशन थी, वो लोग गांव से आए, शहरों में शिफ्ट हुए, रेंट पे रहे, देन अपना घर बिल्ड किया, फैमिली बिल्ड की, सब कुछ बिल्ड किया फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो, और वो भी प्योर हार्ड वर्क करके, बिना किसी मोटिवेशन वीडियो के। और हम लोगों को सिर्फ अपने पास वाले जिम में जाने के लिए ही एक मोटिवेशन चाहिए होता है। उन लोगों के टाइम पे काम करना एक कोई चॉइस नहीं थी, वो सर्वाइवल था, क्योंकि अगर वो काम ना करते तो उन्हें खाने को रोटी ना मिलती। और हमारी जनरेशन के पास हर मोटिवेशनल चीज़ का एक्सेस है, बट फिर भी टोटली ज़ीरो है। उनकी जनरेशन इतना कुछ इसलिए बिल्ड कर पाई क्योंकि उन लोगों के पास कंफर्ट के ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा कम थे। वो लोग जो करते थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था उसके अलावा। उन लोगों की लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाता था, वो लोग घबराते नहीं थे, करेज से उसे फेस करते। लेकिन हमारी जनरेशन के मर्द ऐसे हैं कि अगर जोमेटो वाला 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो रोना शुरू कर देते हैं, गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। तो देख लो उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में कितना डिफरेंस है, और असली मर्द किसकी जनरेशन में हुआ करते थे वो तुम लोग भी जान गए होगे अब। हमारी तरह उन्हें एक क्लिक पे ब्लिंकिट से सामान नहीं आ जाता था खाने पीने का, उन्हें राशन की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लंबी लाइनों में, ताकि वो लोग खाने के लिए कुछ ले सकें। और बिजली का बिल भरने के लिए भी लंबी लाइनों में जाना पड़ता था, क्योंकि इंटरनेट नहीं था कि 1 सेकंड में गूगल पे किया और पेमेंट पूरी हो गई। हम लोगों के पास हर चीज़ का एक्सेस है, फूड से लेके एंटरटेनमेंट से लेके सेक्स तक, बट स्टिल हमारी जनरेशन एक लूजर्स की जनरेशन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक और सॉफ्ट मैन है। हमारे एल्डर्स हमें कहते हैं कि आज का ज़माना उन्हें बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि हर चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन तुम लोग खुद सोच के देखो, हमारे पास हर चीज़ का कंफर्ट है, हर चीज़ हमें इजीली मिल जाती है, बट स्टिल हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा वीक मैन क्यों है? और उसका आंसर है कंफर्ट। कंफर्ट एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा माया जाल है भाई, जितना इसके पीछे भागोगे उतने ही कमज़ोर तुम होते जाओगे। कंफर्ट तुम्हें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली वीक बना देता है। और यही चीज़ तुम अगर कंपेयर करोगे हमारे ग्रैंडफादर और फादर की जनरेशन से, तो उन लोगों के पास कंफर्ट नहीं था, एंड लुक हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर। देखो यार, हमारा टाइम ऐसा आ चुका है जहाँ पे कंफर्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। हर छोटी चीज़ में से डिस्कम्फर्ट हटा दिया गया है। तो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो ऑब्वियसली किचन में जाके यार खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका भी डिस्कम्फर्ट हटा दिया गया है जोमेटो और स्विगी जैसी ऐप्स ने। तुम्हें सिर्फ एक क्लिक करना और खाना तुम्हारे घर पे आ जाएगा, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही सेम चीज़ मैं पॉर्न के लिए कह सकता हूँ। ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू सेटिस्फाई देयर फिजिकल नीड। तब के ज़माने में फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको किसी लड़की से जाके बात करनी पड़ेगी, हो सकता है वो तुम्हें रिजेक्ट भी कर दे। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप शुरू होगा जिसमें कई तरीके के लड़ाई झगड़े होंगे, तब जाके आप इंटीमेट होते हैं, तुम्हारी फिजिकल वांट्स पूरी होती हैं। तो ये वो टाइम था, बट आज के टाइम पे ये सब चीज़ें हट गई हैं, ये सब प्रोसेस हट गए हैं। तुम्हें पॉर्न बहुत इजीली अवेलेबल है, तुम देखो, मज़े करो, मास्टरबेट करो, एंड एवरीथिंग्स डन। जो प्रोसेस का स्ट्रगल था वो सब का सब खत्म हो चुका है, अब कुछ करने की नीड नहीं लगती। इसलिए हम लोग वीक हो चुके हैं, क्योंकि स्ट्रगल हम लोग देखते ही नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि हम डर से दूर भागने के लिए, अपने फियर से बचने के लिए कंफर्ट को चूज़ करते हैं, और वो फियर होता है फेलियर का। हमें फेल होने से डर लगता है। इसका एक और रीज़न ये है कि सोसाइटी हमें इसी वे में ट्रेन कर चुकी है फेलियर से दूर भागने में, क्योंकि हम फेलियर को डेथ की तरह देखते हैं कि अगर फेल हो गए तो सब कुछ खत्म। बट एक्चुअल में जब आप फेल होते हैं तभी वहीं से सक्सेस की शुरुआत होती है, क्योंकि फेलियर एक तरीके का एक फीडबैक होता है। फीडबैक आपकी गलतियों का होता है कि आपने कहाँ गलती करी और अब आप उन्हें कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा दाल मखनी खाने का मन है तो तुम अपनी किचन में जाके खुद बनाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें फेल होने का डर रहेगा कि मैं ख़राब बना दूंगा, इसलिए तुम जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हो। और वही सेम चीज़ रही तुम्हारी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। पॉर्न आपको एक अच्छा ऑप्शन लगता है, कंफर्ट लगता है, क्योंकि पॉर्न में तुम्हारी फिजिकल नीड्स सेटिस्फाई होती हैं बिना किसी रिलेशनशिप में आए। तुम्हें रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशन से होके नहीं गुजरना पड़ता, और तुम्हारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं सारी की सारी। और यही चीज़ मैं देखता हूँ, पॉर्न इतनी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, बट आजकल के 20-22 साल के लड़के अगर किसी लड़की से रियल लाइफ में बात करनी हो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप हुआ नहीं। सिर्फ पॉर्न देखिए, ऑल दे नो इज सेक्स एंड नथिंग एल्स। तो ऐसे कंफर्ट हम लोगों को ख़त्म करता है। हमारी जनरेशन में मेन को टोटली ख़त्म कर चुका है, क्योंकि अब हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं। अब इस चीज़ को निपटा के जाए और अपनी मैस्कुलिनिटी को कैसे बाहर लाया जाए, इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है एम्ब्रेस स्ट्रगल्स। देखो, अगर तुम्हें बॉडी बनानी है, फिजिकली स्ट्रांग होना है, तो मसल को रेजिस्टेंस देने की नीड होती है, वजन उठाना पड़ता है, मसल्स को भी कष्ट देना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अपने माइंड को भी स्ट्रगल्स और डिस्कम्फर्ट देने पड़ते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो। अब अगर कंफर्ट तुम्हें वीक बनाता है तो डिस्कम्फर्ट तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। अब तुम कोई भी एग्जांपल उठा लो, कोई भी रिलीजन, कोई भी मूवी, उसमें हमेशा डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल ही देखोगे तुम मेन कैरेक्टर की लाइफ में। चाहे तुम रामायण देखो, महाभारत देखो, बाइबल देखो, या कोई भी सुपर हीरो मूवी देखो, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, थॉर, तो हर जगह हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रगल और डिस्कम्फर्ट से होकर गुजरा। इमेजिन करके देखो कि अगर भगवान श्री राम अपने पिता का वचन नहीं मानते, 14 साल का वनवास नहीं काट के आते, तो क्या होती उनकी लाइफ। उनके हाथ में पूरा का पूरा साम्राज्य था, वो चाहते तो राजा बनते और मज़े से अपनी ज़िंदगी काटते, बट ही न्यू
कि कंफर्ट हमें मार देता है, कंफर्ट हमें ख़त्म कर देता है, कमज़ोर बना देता है। दैट्स वाई ही चोज द पाथ ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल। उन्होंने 14 साल का वनवास काटना स्वीकार किया। अब यहाँ पे डिस्कम्फर्ट देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो और कोल्ड शावर लेना शुरू कर दो। आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने रेगुलर वेकअप टाइम से आधा घंटा पहले उठिए, कोई टास्क रखिए अपने लिए, फिजिकल वर्क करना स्टार्ट कीजिए, अपनी जिम जाना शुरू करो, भले ही आधा घंटा जाओ या घर पे वर्कआउट करो, जैसे मर्जी, क्योंकि वर्कआउट करना आज की डेट में सबसे ईजिएस्ट वे है टू गिव योर सेल्फ डिस्कम्फर्ट। हमारे माइंड को चैलेंज देने के लिए ये एक बहुत बढ़िया टूल है। बीइंग अ फिटनेस कोच मैं खुद ये कहता हूँ, फिजिकल वर्क करना किसी को पसंद नहीं होता, बट कभी कभी मुझे भी नहीं होता, बट स्टिल मैं करता हूँ, भले ही 15 मिनट ही करूँ जिस दिन मेरा मन नहीं होता, क्योंकि यही चीज़ है जो मेरे माइंड को डिस्कम्फर्ट देता है और मैं ग्रो होता हूँ। और प्लेजर के पीछे मत भागो, हर थोड़ी देर में इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बार बार ओपन करके मत देखो, वो तुम्हें प्लेजर देता है, कंफर्ट देता है। थोड़ा ट्राई करो कि छोटी मोटी चीज़ें करो जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट देती हैं, और अपनी लाइफ में एक एम रखो कि हाँ यार मुझे ये चीज़ बिल्ड करनी है। जैसे कि आपको टॉपर बनना है अपनी क्लास का, एक बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, एक पर्टिकुलर फील्ड में जॉब चाहिए, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी कंपनी में आपको एक पोस्ट चाहिए, तो ऐसे अपने गोल्स रखो जिसमें आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसी से आप रियल और स्ट्रॉन्ग मैन बनेंगे, जो हमारे फादर और ग्रैंडफादर की जनरेशन में हुआ करते थे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।